लो भाई, जुलाई तय हरियाणा के जो भी बीपीएल बिना बीपीएल परिवार हैं उन सभी की कति मौज कर दी होंगे माला माल। तो भाई इन परिवारों के खाते में आएंगे 5 लाख रुपए। कौन से हैं वो परिवार जिनको मिलेगा इन योजनाओं का फायदा? मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर कर दी बड़ी अपडेट। तो जान लो मुख्यमंत्री जी की लाइव अपडेट। तो सारे बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों सुन लो और जान लो मुख्यमंत्री जी की लाइव घोषणा जो कि इस प्रकार से होने वाली है। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। जिस कार्यक्रम की बुनियाद परम आदरणीय मनोहर लाल जी आपके सोच, आपके विजन के द्वारा जो रखी गई थी, उसका पहला परिणाम आज हमारे सामने है। हमारे लिए और भी ये गर्व का दिन है। मेरे को नवीन मिश्रा जी मिलने के लिए आए थे और मैंने उस दिन मिश्रा जी को कहा था कि हम जिन बच्चों ने सुपर 100 में पहुंचे हैं और फिर देश के अलग अलग आईआईटी, एनआईटी, अलग अलग क्षेत्र के अंदर पहुंचे हैं, उन सब युवाओं से हम मिलना भी चाहते हैं, उनके अभिभावकगण से भी मिलना चाहते हैं। ये डेट उसी दिन फाइनल हो गई थी और ये हम सब का सौभाग्य है कि उस दिन वो डेट फाइनल हुई। कार्यक्रम का भी नहीं मालूम था, परंतु आदरणीय मनोहर लाल जी का हम सबको आशीर्वाद आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी बच्चों को आज मिलने वाला है। हमारे बीच में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विजय दहिया जी, हमारे DPSCM यशपाल यादव जी, हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन जितेंद्र दहिया जी और विकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन मिश्रा जी, मुझे खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी हम सब के बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। एक बात मनोहर लाल जी ने ये साबित किया है कि गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती। गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती, लेकिन अगर हार मान लेना अवश्य तो प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो उसकी प्रतिभा का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज हमारे सामने वो बच्चे
जो एक बुनियाद हरियाणा के लगभग 103 स्कूलों इसके साथ जोड़ा गया। 103 स्कूलों में से हमारे इस जो नवीन मिश्रा जी जो फाउंडेशन, विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे 100 बच्चे सुपर 100 के माध्यम से इसमें आए हैं और मुझे खुशी है कि आज इसमें हमारे जो कुल बच्चे आए हैं वो आईआईटी में, जैसा अभी बताया भी गया है, हरियाणा के हमारे वो बच्चे 35 बच्चे अलग अलग देश की आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। एनआईटी प्लस आईआईटी हमारे 40 बच्चे गए हैं। जीएनआईटी में एक बच्चा गया है, अभी एडमिशन चल रहे हैं। टोटल जो हमारे इस जेई एडवांस में अपील हुए 226 बच्चे इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उस लेवल के ऊपर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ ही जेई एडवांस जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसके अंदर हमारे 100 बच्चे उसके अंदर आए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि लोग बोलते हैं, मैंने कहा है शुरू में कि गरीबी कभी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती है। हमारा 9 से बच्चा राशि जो एजुकेशन के अंदर ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, परंतु वहां से भी बच्चा हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर उसने एडमिशन लिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली आईआईटी जेई की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो आईआईटी कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ है। बिटिया ने अभी बात रखी है, हम वो देखने, सामने द्वार के ऊपर ये लिखा हुआ है। जब ये व्यवस्था ठीक होती है, मैं इसके लिए पुनः आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिस नींव को, बुनियाद को जिन्होंने इस मजबूती से खड़ा किया है कि आने वाला भविष्य भारत का हमारे सामने बैठा है।
बहुत सारे आईआईटी कानपुर से आईएएस के अंदर परीक्षा पास करके आगे देश की सेवा कर रहे हैं। एक साधारण परिवार का बालक एक साधारण स्कूल में पढ़ते हुए आज अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर आगे बढ़ रहा है। मैं जहां सभी बच्चों को बधाई देता हूं, वहां पर आपके अभिभावक गण भी आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और नवीन मिश्रा जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कहा उसको 100% पूरा किया है। नवीन मिश्रा जी ने, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब हम परीक्षा पे चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो हमेशा वो एक बात ही कहते हैं कि परीक्षा कोई जीवन मरण का खेल नहीं है। परीक्षा तो केवल खुद की कसौटी पर कसने का एक उत्सव है, और वो आप लोगों ने करके दिखाया है। मुझे खुशी है कि आपने परीक्षा को एक बोझ नहीं, उसे एक उत्सव की तरह मनाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हमने हरियाणा सुपर 100 योजना की जो शुरुआत की थी आदरणीय मनोहर लाल जी ने, वो इसी सोच के ऊपर की थी कि धन व संसाधनों की कमी कभी हमारे बच्चों के सामने ना रहे, उसके कारण से उसकी प्रतिभा वो कम ना हो, आगे बढ़े। सरकारी स्कूल के आप हमारे हीरो हैं। आपने आपकी चमक से पूरे प्रदेश को आप अलौकित कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि जीवन में सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आज जब आप इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं तो इसके पीछे आपकी रातों की नींद, आपका कड़ा परिश्रम, आपका अटूट विश्वास इसमें छिपा हुआ है, और वो आपने देखा भी है। जब हमारी बेटी कुमारी अंशु और हमारी प्रतिष्ठा पंचाल और आदित्य कठानिया, आपने सुना है उनके विचारों को। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो हमें सीख भी देती है। एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक बहुत सुंदर पत्थर को लेकर के मूर्ति बनाने के लिए बैठा। उसने जैसे ही अपनी छेनी और हथौड़ों से पत्थर पर चोट की तो पत्थर से कहराने की आवाज वो आने लगी, और जब उसकी आवाज उसको सुनाई दी तो उसने उसको छोड़ दिया। उसको लगा कि इसको बहुत दर्द हो रहा है, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर उठा लिया। जब उसने दूसरा पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ी तो उस पत्थर ने अपना दर्द सहा, उसने अपने दर्द को कहा नहीं,
उसने अपने दर्द को सहा और वो चुप रहा, चोट झेलता रहा। और कुछ समय बाद वह पत्थर एक बहुत सुंदर भव्य मूर्ति के रूप में बदल गया। ये हमारे लिए एक सोच है, ये एक कहानी है जो हमें सीख देती है। और उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया गया, जहां उसकी पूजा होने लगी। और जानते हैं पहले पत्थर का क्या हुआ? जो कर्रा रहा था, जो दर्द महसूस कर रहा था, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया गया, जहां उसके ऊपर पांव रख करके लोग ऊपर चढ़ते थे। ये हमें सीख मिलती है। साथियों, इस कहानी का मर्म भी बहुत गहरा है। जो हमारे छात्र परीक्षा की तैयारी के दौरान अनुशासन, एकाग्रता और कड़े परिश्रम की इस छैनी हथौड़ी की मार सह जाते हैं, वे सफल होते हैं और समाज और देश आगे चल करके उनका सम्मान करता है। युवा साथियों, हम देख रहे हैं आज पूरा हरियाणा आप लोगों का सम्मान कर रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आपसे खुद से है। किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। एग्जाम वॉरियर्स का यही मूल मंत्र है। और हमें दबाव नहीं बल्कि अपने प्रभाव से जीना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भविष्य में भी जब कभी आप परीक्षा हॉल में बैठे या जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती का आप सामना करें, तो ये मत सोचिएगा कि परिणाम क्या होंगे। ये मत सोचिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप परिणाम के तनाव से मुक्त होकर के अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्म में लगा देते हैं, तो सफलता आपके कदमों को चूमती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात की खुशी हमारी बेटियां सफलता पाने वालों की सूची में अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप प्रदेश की सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आपकी सफलता को देखकर दूसरी बेटियां भी आपकी तरह वो भी मेहनत करेंगी। जब एक बेटी पढ़ती है तब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित और सशक्त बनती हैं। मैं आज इस मंच से हरियाणा सुपर 100 के सभी शिक्षकों का भी मैं विशेष तौर से उनको सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। उन्होंने जिस तन्मयता के साथ इस परिणाम को दिया है, वो सभी
बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने इन बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि इनके भीतर छिपे विश्वास को आपने जगाने का काम किया है। आपकी यह राष्ट्र सेवा वंदनीय है। इसके लिए मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। युवा साथियों, मैं अंत में यही कहूंगा कि आपकी यह सफलता एक नए गौरवशाली अध्याय की ये शुरुआत है। आप अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना, अपने मां बाप के चेहरे को हमेशा याद रखना। युवा साथियों, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके आपको इस योग्य बनाया है, हमारे कुलदीप जी वो बच्चों की, आप लोगों की मांग के लिए कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जब वो अपनी बात कर रहे थे, मैं आज इस अवसर के ऊपर प्रदेश में बुनियाद कार्यक्रम के तहत 103 ऑनलाइन सेंटर्स चल रहे हैं। 103 सेंटर हरियाणा के अंदर अलग अलग स्कूल्स के अंदर वो चल रहे हैं, जो सुपर 100 के साथ जुड़ करके उनको भी, जो 9th और 10th के बच्चे हैं, उन बुनियाद के बच्चों से ही आप निकल करके सुपर 100 में आते हैं। और मुझे खुशी है कि इसके माध्यम से ऑनलाइन ही उनको पढ़ाया जाता है। कुछ जिलों से ये निरंतर मांग उठ रही थी और मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से जब बात किया, मैंने पूरा बताया कि अब की बार जो आपने इस बुनियाद को रखा और उसके ऐसे परिणाम आ रहे हैं, तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि स्वयं मनोहर लाल जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों के अभिभावकों की मांग के ऊपर निरंतर ये बात आ रही है कि इसको बढ़ाया जाए। मैं अभी आदरणीय मनोहर लाल जी को ये चर्चा कर रहा था, मैं कहा जी ये मांग आ रही है, तो मनोहर लाल जी कहने लगे कि इसको बढ़ाओ और आगे। तो मैं आज ये घोषणा भी करता हूं कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। और जो कुलदीप जी ने अभी चर्चा की है कि बच्चों को डिजिटल शिक्षा वो बेहतर तरीके से मिल सके, कि वहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी हो, मैं इसके लिए जो कुरुक्षेत्र सेंटर है जहां से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूं, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की, ताकि इसका ऊपर जो भी खर्चा आएगा, लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा इसके ऊपर आएगा, परंतु हमारे बच्चों के लिए, जब हमारे बच्चे मेहनत करते हैं तो उनके को कोई दिक्कत समस्या न रहे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस नींव को रखा था कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी भी हो। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हम लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 600 पंचायतों के अंदर हमने डिजिटल लाइब्रेरी को खोल दिया है, ताकि हमारे बच्चे वो उनको कोचिंग लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। और मनोहर लाल जी ने उस नींव को और मजबूत किया। एक हरियाणा के अंदर चलता था, जैसे आज
हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज IIT, NIT और GNIT के अंदर आपके एडमिशन हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि जब IIT, NIT आप क्लियर करेंगे, आप में से ही UPSC के एग्जाम के अंदर IAS, IPS, IRS आप में से ही निकलेंगे। मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मजबूत नींव आदरणीय मनोहर लाल जी ने रखी और मुझे खुशी है आप सबको बधाई देते हुए कि हम जो संदेश आदरणीय मनोहर लाल जी हमें देंगे उसको गांठ मार का अपने थैले में पै लियो मेरा आग्रह और हमने आगे बढ़ना है। मैं आपके माता पिता यहां बैठे हैं, आपको बिल्कुल मालूम है और मैं उसका उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। मनोहर लाल जी ने कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि धीरे धीरे करके जो मनोहर लाल जी ने पौधा लगाया, आज वो पौधा भी आपके सामने खड़ा है, आपके साथ बात कर रहा है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। आप सबको ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माता पिता यहां आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।